तो आज इस लेक्चर में टॉपिक कवर करेंगे हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। अगर आप दो लेंसेज को कॉन्टेक्ट में लगा देते हो तो ये दो लेंस की जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी, टोटल फोकल लेंथ आएगी, उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा बोलते हो ना कि तीन सीरीज में लगे हैं तो उनकी जगह एक लगा दो जिनका रेजिस्टेंस तीनों के इक्वल होगा। वैसे यहाँ पे इन दोनों लेंसेज की जगह आप क्या कर दो, एक सिंगल लेंस लगा दो जिसकी फोकल लेंथ इन दोनों के कंबाइंड फोकल लेंथ के इक्वल होगी। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे कैसे, उसके लिए देखो सबसे पहले वही देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है ये लेंस वन की तरफ इसकी रेस जाएगी और लेंस वन इसकी क्या बना देगा, इमेज। तो कन्वेक्स लेंस है, इसकी इमेज ये यहां पे बना रहा है आई डैश, जिसका डिस्टेंस कितना है उसके ऑप्टिकल सेंटर से वी डैश। अब फर्स्ट लेंस की इमेज सेकंड लेंस के लिए किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और सेकंड लेंस इसकी फाइनल इमेज कहां बना देगा, यहां पे, जिसका डिस्टेंस सेकंड लेंस से कितना है, वी। और ये थिन लेंसेज हैं, पतले पतले लेंसेज, ये याद रखना। ऐसा क्यों है वो भी पता लग जाएगा। देखो पहले आप लेंस वन के लिए थिन लेंस फॉर्मूला लगो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है फॉर्मूला। तो फर्स्ट लेंस के लिए v कितना है, v डैश, u तो u ही है, और फोकल लेंथ पहले के मान लेते हैं f1। क्लियर ये चीज। अब लेंस 2 के लिए लगाओ, लेंस 2 के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, v डैश, और इमेज का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, v। 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f2। क्लियर। अब देखो थिन लेंसेज मैंने इसीलिए बोला था, ये बहुत पतले पतले लेंस हैं, तो इसलिए सेकंड लेंस के लिए देखो ध्यान से, सेकंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो आपको डिस्टेंस सेकंड के लिए यहां से लेना है, पर v डैश जो डिस्टेंस है वो कहां से, फर्स्ट लेंस के सेंटर पे। अब क्योंकि ये पतले लेंसेज हैं तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नेग्लिजिबल, इसीलिए हमने सेकंड केस में भी आई डैश का सेकंड लेंस से डिस्टेंस कितना ही मानना है, v डैश ही मानना, इसलिए थिन लेंसेज बोला। ठीक है। अब इन दोनों को कर दो ऐड, 1 और 2 को। जब ऐड करोगे तो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये आ गया, ये इसके साथ कैंसिल। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, ये चीज बन गई। अगर मैं अब इन दो लेंसेज की जगह एक सिंगल लेंस रख दूं जिसकी फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों जो मिलके काम कर रहे हैं वो क्या करेगा, अकेला करेगा। मतलब ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहां बनाएगा, यहां बना देगा सीधा, डिस्टेंस u, इमेज का डिस्टेंस v। अब अगर आप इस लेंस के लिए थिन लेंस फॉर्मूला लगाओ इक्विवेलेंट लेंस के लिए, वो कैसे लगेगा, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये चीज आ गई। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी गेट, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो जैसे रेजिस्टेंस में नहीं होता पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट निकालने का मेथड, वैसे ही यहां पे लेंसेज इन कॉन्टेक्ट का फोकल लेंथ निकालने का फॉर्म इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 सो ऑन, जितने लगे होंगे। अगर कन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ प्लस में ले लेना, अगर कॉन्केव है तो उसकी फोकल लेंथ माइनस में ले लेना। ठीक है। उसके बाद आपको यह भी पता है पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट लेंस की पावर आप बोलोगे 1/f1, अगर मैं बोलूं सेकंड लेंस की पावर आप बोलोगे 1/f2, और अगर मैं बोलूं इक्विवेलेंट लेंस की पावर तो आप बोलोगे 1/f इक्विवेलेंट। और अगर आप इन सारी वैल्यूज को ऊपर पुट कर दो
तो आपके पास इक्विवेलेंट पावर का भी फॉर्मूला आ गया P1 प्लस P2। ऐसे ही अगर 3-4 लगे होते तो सामने P3 प्लस P4 ऐसे चलता है। तो इक्विवेलेंट पावर ये हो गया और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला। क्लियर? याद रखना पावर इज 1 बाय फोकल लेंथ, और इसी के साथ ये भी देखो पावर इज 1 बाय फोकल लेंथ, और लेंस मेकर फॉर्मूले में 1 बाय फोकल लेंथ क्या होती है? μ2 बाय μ1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला पावर के लिए भी लगा सकते हो। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट पावर के लिए भी लगा सकते हो। समझ गए बात है? ये आप नोट करके लिख लेना कि अगर दो लेंसेज के बीच में सेपरेशन है, ये कांटेक्ट में थे, अगर सेपरेशन है तो उनकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी माइनस डी बाई F1 F2, और पावर में क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। 1 बाई F को P लिख रहा हूं, तो ये फॉर्मूला लगेगा अगर आपके दोनों लेंसेज के बीच में क्या आ जाएगा? गैप आ जाएगा। क्लियर ये चीज? चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। टू आइडेंटिकल ग्लास equiconvex lenses of focal length f each are kept in contact. The space between the two lenses is filled with water, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 4/3. The focal length of combination is, तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो इक्वी कन्वेक्स लेंस है, उनको एक दूसरे को कांटेक्ट में रखा है, मतलब इस तरह, ये पहला, ये दूसरा, ऐसे कांटेक्ट में, और उसके बाद बोला इनके बीच की जो स्पेस है उसको किसके साथ फिल कर दिया? वाटर के साथ। तो जैसे ही आप इस स्पेस को पानी के साथ फिल कर दोगे तो बीच में पानी का कौन सा लेंस बन गया? एक कनकेव लेंस बन गया। ये बन गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 3 लेंस इन कांटेक्ट का क्वेश्चन है, जिसमें पानी का भी एक लेंस बन गया। अब आपको ये गिवन है कि इसकी फोकल लेंथ f है और इसकी भी सेम है f। कॉम्बिनेशन की पूछी है, कॉम्बिनेशन की तो तभी निकलेगी जब बीच के पानी की भी पता होगी कि पानी वाले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, वो गिवन नहीं है। उसके लिए क्या करोगे आप? लेंस 1 और लेंस 2 की बात करें, क्या दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा? इक्विकन्वेक्स बोल रहा था, इसके तो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इसका भी क्या है? r। तो क्या अंदर के कनकेव लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी r होगा? r ही होगा, उसी से तो बना है। जैसे इसकी सरफेस है वैसे ही पानी वाले की सरफेस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम ही होंगे। तो पहले हम लेंस 1 की हेल्प से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे, और एक बार आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लग गया फिर आप लेंस 2 का क्या निकाल दोगे? फोकल लेंथ निकाल दोगे यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। तो पहले हम लेंस 1 में लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं। 1 बाय f इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। दोनों सेम है तो r1 प्लस r होगा और r2 क्या होगा? माइनस r, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। इक्वी बोला था इसलिए सेम है। फोकल लेंथ f बोला है। μ2 कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 3/2, तो यहाँ पे 3/2, μ1 तो 1 हो जाएगा, एयर के साथ ही करना है आपका, माइनस 1 बाय r1 की जगह r माइनस r 1 बाय f इक्वल टू 1/2 इंटू 2 बाय r, कितना आ गया? 1 बाय r इक्वल टू 1 बाय f, तो r इज बेसिकली f। क्लियर ये चीज? अब r पता लग गया। अब हम लेंस 2 जो किससे बना है? वाटर से बना है, उसकी फोकल लेंथ निकालेंगे। 1 बाय f ऑफ वाटर वाले लेंस की इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। μ2 यहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो जो लेंस बना है वो पानी से बना है, तो यहाँ पे μ2 की जगह μ वाटर आएगा विच इज 4/3। μ1 तो एयर ही लोगे, विद रिस्पेक्ट टू एयर लेंगे तीनों की फोकल लेंथ। जब भी आप कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है तो तीनों की फोकल लेंथ एक ही मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू लेनी होती है, तो एयर के साथ।
तो μ1 की जगह 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं, -1 1 बाय, अब देखो कंकेव लेंस है, इक्वी ही होगा कंकेव, क्योंकि अगर इस लेंस की आर है तो इधर से भी कितनी है आर, तो दोनों जो लेंसेज हैं वो सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर के थे, तो बीच के कंकेव लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम होगी, बट क्योंकि कंकेव है, कंकेव में R1 होता है -R और R2 क्या होता है प्लस। इस चीज का ध्यान रखना है आपने बस। तो यहां पे 1 बाय -R -1 बाय R, तो 1 बाय FW कितना आ गया 1/3 इंटू -2 बाय R, दैट इज -2/3R। ये चीज क्लियर, समझ लग गया ये चीज। तो पहले हमने लेंस 1 की हेल्प से उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला, पानी के लेंस का भी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पानी के लेंस की क्या निकाल दी, फोकल लेंथ निकाल दी। अब नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ। तो 1 बाय F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 प्लस 1 बाय F3, ठीक है। तो 1 बाय पहले लेंस की फोकल लेंथ F, दूसरे लेंथ की फोकल लेंथ 1 बाय F की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई है, क्या आएगी, नहीं हम सीधे 1 बाय F2 की डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे ऐसे सीधे, कितना आ गया -2/3R। पर अगर ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस में क्या आ रहा है F, तो आप देखो जो हमारा फर्स्ट रिलेशन बना था उसमें F किसके इक्वल आ गया था, R के, तो आप अगले स्टेप में इसको क्या लिख दो -2/3 इंटू F, क्योंकि ऑप्शन F में है ना, तो F में ले लो, हमारा R F के इक्वल आया था, तो यहां पे 2/3 F, ये चीज कुछ गड़बड़ तो नहीं की, नीचे आएगा यहां पे नीचे है ना, तो ये नीचे आएगा, तो ये जब नीचे आएगा तो F भी कहां आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो 2/3 F प्लस 1/F, एलसीएम आ गया 3F, ये 3 -2 प्लस 3 कितना आ गया 3 3 6 6 -2 4/3F, दिस इज F, फिर नीचे दिस इज 1/F इक्विवेलेंट, तो F इक्विवेलेंट इज 3F/4, पढ़ा है यहाँ पे ये ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a biconvex lens is formed with two thin plano-convex lenses as shown in figure. Refractive index n of first lens is 1.5 and that of second lens is 1.2. Both the curved surfaces are of same radius 14 cm. For this biconvex lens ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया 40, इमेज का डिस्टेंस पूछा, ऑब्जेक्ट दिया, इमेज निकालना है, बोलोगे 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/V। बट जो आपका वो लेंस बना है वो एक मटेरियल का नहीं, वो दो मटेरियल से मिलके बना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास दो प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज हैं जो मिलके वो बना रहे हैं, तो फोकल लेंथ आपको क्या लेनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, जुड़े हैं ना दोनों। तो पहले आपको F1 निकालना पड़ेगा, फिर आपको F2 निकालना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसका 1.5 और इसका कितना है 1.2। कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से फोकल लेंथ निकालनी है तो लेंस मेकर फॉर्मूला। तो पहले आप F1 लेंस 1 की बात करते हैं, देखो लेंस 1 के लिए 1/F1 इक्वल टू म्यू मीडियम इज 1.5, सीधा लिख रहा हूं, म्यू मीडियम डिवाइडेड बाय एयर के साथ -1 बाय फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका जो फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि इस साइड है ना, और कितना होगा 14 -1/R2। इसका सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इन्फिनिटी। तो यहां पे क्या आ गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, 1/इन्फिनिटी तो 0 ही बन जाएगा। तो ये आ गया 0.5/14, ये चीज बन गई, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 चलो यहीं छोड़ 0.5/14, क्लियर। अब ऐसे ही हम सेकंड की बात करते हैं, तो लेंस 2 के लिए 1/F2 इक्वल टू म्यू मीडियम 1.2 डिवाइडेड बाय एयर का -1 बाय इसका फर्स्ट जो है वो कितना होगा, इन्फिनिटी। जो सेकंड होगा वो कितना होगा, इस साइड है नेगेटिव
-14 है तो सेम ना, बिल्कुल लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 1/∞ माइनस 1/-14 तो कितना आ गया? 0.2 इंटू 1/4, ये चीज आ गई। v निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? F इक्विवेलेंट। और तो F इक्विवेलेंट निकालने की, अब देखो तो 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, इसलिए मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया क्योंकि मुझे तो रेसिप्रोकल वाली वैल्यू चाहिए ना, पहले 1/F1 चाहिए। तो ये आ गया 0.5/14 प्लस 0.2/14 कितना बन गया? 0.7/14, 7/140, 20। तो 1/F equivalent is 1/20, F equivalent is 20 centimeter. Now you have U which is equal to -40 centimeter. V निकालना है, थिन लेंथ फॉर्मूला लगा दो, 1/F equivalent equal to 1/V minus 1/U. 1/V is equal to 1/F equivalent plus 1/U. यहाँ पे 20 प्लस 1/-40, 1/20 माइनस 1/40, एलसीएम में 40, 2 माइनस 1, 1/40, तो v कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर आंसर। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का पार्ट है। आप रे ऑप्टिक्स में एक एक्सपेरिमेंट करते हो जिससे आप एक लेंस की फोकल लेंथ निकालते हो, पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं उसको। उसमें होता क्या है, पहले ये सीख लो। आप एक लेंस के ऊपर एक नीडल को ऐसे प्लेस करते हो, ठीक है, फिर आप क्या करते हो, लेंस में से देखकर दूसरी नीडल को प्लेस करते हो सो दैट वहां इमेज और यहां नीडल एक दूसरे को क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए। अगर आप स्कूल जाते हो, वहां मेथड आपने सीखा हो, पैरेलैक्स मेथड फोकल लेंथ फाइंड करने का, +2 में आता है। ये आपको प्रैक्टिकल में आता है रे ऑप्टिक्स के, तो सीख लेना जाके, ठीक है। तो यहां पे बस अब इतना सीखो कि जहां निडल और उसकी इमेज कोइंसाइड कर जाती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। सिंपल सी बात। क्वेश्चन देखो, फिगर शो एन इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यहां पे इक्वी कन्वेक्स लेंस है, इन कॉन्टेक्ट विद लिक्विड लेयर ऑन द टॉप ऑफ अ प्लेन मिरर। ये मिरर है और उसके ऊपर कौन है? लिक्विड है। जब ये लेंस लिक्विड की लेयर के ऊपर आएगा तो वो जो लिक्विड है वो लेंस के साथ इस तरह की शेप बना ले। तो ये जो लिक्विड है इसने भी क्या बना दिया? एक लेंस बना दिया। ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? लेंस में हो गया। तो दिस इज अ प्लेनो कनकेव लेंस मेड अप ऑफ वाटर। क्लियर ये चीज? अब बोला a small needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of the needle. क्या करेंगे? मैंने क्या बोला? एक निडल को आपने ऐसे, एक तो देखना है आपने, तो एक तो आपको लेंस में निडल दिख रही होगी ऊपर की तरफ राइज की हुई, इसकी इमेज। आपने इसको ऐसे मूव करना है कि इमेज जो आपको दिख रही है, ऑब्जर्व हो रही है आईज में, और ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाए। अब यहां समझाना मुश्किल है, तभी बोल रहा हूं प्रैक्टिकल करना है इसका। एक इमेज आपको लेंस के अंदर दिखेगी, एक टिप वहां दिख रही होगी, एक आपको ये टिप दिख रही होगी। आपने इसको अरेंज करना है कि दोनों का लेवल आईज में सेम लगे, ऊपर नीचे ना लगे। जहां पे वो सेम लगी उसका ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होएगा वो फोकल लेंथ बन जाती है। तो इस केस में उसने वही किया, मैच करवाया, और मैच करवाने के बाद डिस्टेंस देखा वो कितना है? 45 सेंटीमीटर। ये पहले उसने किया ओनली विद लेंस, मतलब पहले ये सब कुछ उसने सिर्फ लेंस के साथ किया था, अभी लिक्विड लेयर नहीं थी। अभी यहां नीडल मैच कर गई तो ये फोकल लेंथ बनी कितनी? 45 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ किसकी आई है? लेंस की आई। क्योंकि पहले सिर्फ कौन था? सिर्फ लेंस था। उसके बाद लिक्विड, सॉरी, पहले ये कंबाइन का था, पहले ये कंबाइन का है, कंबाइन का दिया है 45 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा उसने लिक्विड इज रिमूव्ड। पहले उसने ऐसे रख के किया, ये निडल थी, ये उसकी इमेज कोइंसाइड कर गई। तो ये फोकल लेंथ है किसकी? कॉम्बिनेशन की, क्योंकि इसमें दो लेंसेज है ना, एक तो मेन लेंस, एक पानी का लेंस। तो ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकली, इसको मैंने लिख दिया एफ कॉम्बिनेशन, 45 सेंटीमीटर। अब जब लिक्विड हटा दिया
उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट किया तो नया डिस्टेंस कितना आया 30 सेंटीमीटर। तो अब किसकी फोकल लेंथ दी गई है? कन्वेक्स लेंस कितनी 30 सेंटीमीटर। बोला व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप सोचो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगी? फोकल लेंसेज, अगर मुझे किसी ना किसी तरह ये लिक्विड लेंस की फोकल लेंथ पता लग गई तो क्या मैं लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के म्यू निकाल सकता हूं लिक्विड का? अगर मुझे लिक्विड वाले लेंस की फोकल लेंथ पता लग गई तो उसी में लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के म्यू लिक्विड निकाल दूंगा, मीडियम जो लिक्विड का है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है, आपको पता है 1 बाय एफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस प्लस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड लेंस। यही होगा ना? यहां वैल्यूज को पुट कर दो, 1 बाय 45 इक्वल टू 1 बाय 30 प्लस 1 बाय एफ लिक्विड। तो 1 बाय एफ लिक्विड इक्वल टू 1 बाय 45 माइनस 1 बाय 30, 30 माइनस 45 बाय 45 इंटू 30, तो एफ लिक्विड इज 45 इंटू 30 बाय माइनस 15, 15 3 जा 45, कितना आ गया माइनस 90 सेंटीमीटर। चेक करिए, ठीक है। तो अब हमारे पास लिक्विड की फोकल लेंथ आ गई है, तो लिक्विड लेंस है। अब आप फॉर्मूला लगाओगे म्यू मीडियम जो लिक्विड है डिवाइडेड बाय एयर माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, और इधर आएगा 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड लेंस, यही आएगा। क्या आपके पास R1 R2 है? म्यू लिक्विड तो तभी निकलेगा जब R1 R2 कितना? R2 तो इंफिनिटी है, क्योंकि ये वाली सरफेस क्या है, प्लेन है, तो R2 तो इंफिनिटी है। व्हाट अबाउट R1? जितना ये कन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका होगा? पानी वाले लेंस का। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा। कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से निकलेगा? कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ से। तो पहले आप यही फॉर्मूला कन्वेक्स लेंस के लिए लगाओ। म्यू मीडियम कितना है? म्यू मीडियम उसका 1.5 माइनस 1 बाहर का मीडियम एयर 1 बाय, क्योंकि इक्वी कन्वेक्स बोलना है तो उस कन्वेक्स लेंस की दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगी। अब क्योंकि कन्वेक्स है तो आपको पता है R1 पॉजिटिव में और R2 क्या आएगी? नेगेटिव। तो 1 बाय एफ कन्वेक्स कितनी आई थी? 30, ये बन गया 0.5 और ये बन गया 2 बाय आर, यहां से आर आ गया आपका 0.5 इंटू 2 बाय 30, कितना बन गया? या यहां से 1 बाय आर की वैल्यू निकालते हैं सीधा, क्योंकि यहां तो 1 बाय आर ही पुट होगा ना, क्यों आर निकालना फिर। तो ये बन गया आपका 1 बाय 30 इंटू 0.5 इंटू 2, ये चीज आ गई 1 बाय आर की वैल्यू। अब ये वैल्यू यहां पुट करें। देखिए अब इस लेंस का, कनकेव लेंस का जो R1 होगा वो किसके इक्वल होगा? R के। पॉजिटिव या नेगेटिव? ऊपर की तरफ, हम ऊपर की तरफ क्या कंसिडर कर रहे हैं? नेगेटिव। यहां ऊपर की तरफ वाले को नेगेटिव, इसको ऐसे मान रहे हैं। तभी तो मैंने R1 क्या लिया है? पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस की बात करें, हमने R1 क्या लिया है? पॉजिटिव। R1 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आप ये वाली साइड को पॉजिटिव ले रहे हो। क्लियर? तो यहां पे अब जो आपका कनकेव लेंस का, जो पानी से बना है कनकेव लेंस, उसका जो R1 है वो आप नेगेटिव में लोगे। तो म्यू लिक्विड बाय 1 माइनस 1 बाय R1 की जगह ये सीधी वैल्यू पुट कर दो, बट विद नेगेटिव साइन। नहीं, या तो सीधा बताइए कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस की पहली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? नेगेटिव। मत सोचो इतना, कनकेव की पहली नेगेटिव होती है, तो पहली नेगेटिव है इसलिए मैंने माइनस डाल दिया, और दूसरी तो है ही क्या? इंफिनिटी। और लिक्विड की फोकल लेंथ कितनी निकली थी? माइनस 90। करो इसको सॉल्व।
5 3 is 15, 15 2 is 30. तो म्यू लिक्विड -1 ये इधर चला जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 30/90 1/3. म्यू लिक्विड इज 1/3 + 1 4/3. ठीक है, सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड.